राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला व थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने थानेसर अनाज मंडी का दौरा कर किसानों की सुनी समस्याएं, वहीं आड़ती व मजदूरों से की मुलाकात। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पूरे हरियाणा में जो दुर्गति और दुर्दशा किसान, मजदूर व आड़ती की इस समय है, वह शायद हरियाणा में कभी नहीं हुई। 31 लाख से ज्यादा एकड़ भूमि में खराबे का रजिस्ट्रेशन किसान करवा चुके और अभी 18 लाख खराबे के रजिस्ट्रेशन बचे हुए हैं। मुआवजे के नाम पर 7,000 रुपये की घोषणा, जो कि बुआई के लिए भी काफ़ी नहीं, उसके बावजूद एक फूटी कोड़ी मुआवजा हरियाणा के किसानों को नहीं मिला। उन्होंने कहा, ट्यूबवेल खराब के मुआवजे की बात की तो कोई चर्चा ही नहीं सरकार ने की। अब जब किसान धान लेकर अनाज मंडी के अंदर आ रहा तो वायदा था 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का। लाडवा की अनाज मंडी में आकर हवाई मुख्यमंत्री नायब सैनी एक एक धान का दाना खरीदेंगे, इस प्रकार के जुमले तो जड़कर चले गए, परंतु किसान को इसकी कीमत कितनी मिल रही है? न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 की बात तो दूर, आज 1900 से लेकर 2100 तक पीआर धान पिटने लगा है। 25 से लेकर रुपये 35 तक का कट लग रहा है। बाजरे वाले किसान की हालत और भी ज़्यादा खराब है। 2700 रुपये से ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजरे का है, खुद नायब सैनी सरकार ने कहा था। और रुपये 2100 में बाजरा खरीदना है, उसकी भी खरीद नहीं हो रही। चरखी दादरी में 70,000 क्विंटल बाजरा ऐसे ही पड़ा है, कोई खरीद नहीं। किसान दुर्दशा का शिकार है। जिन खेतों में अगली फसल की बुआई उगानी है, वहां होगी या नहीं, इसका कोई पता नहीं। दर दर की ठोकरें किसान खा रहा है। उन्होंने नायब सैनी को कहा कि हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर धरातल की स्थिति देखने की उन्हें फुर्सत नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से मांग करते हुए कहा, पीआर धान बिना नमी के कट के सरकार उसकी पेमेंट करे, मगर किसान को पूरा एमएसपी मिलना चाहिए और पूरे एमएसपी की कीमत पर बाजार की खरीद हो। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 1 सप्ताह के अंदर मुआवजे की कीमत किसानों को मिले, इसमें विलंब न करे सरकार, और साथ ही ट्यूबवेल व बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले SC-BC परिवारों को भी सरकार मुआवजा दे। रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री नायब सैनी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरें तो उन्हें सच्चाई का पता चले। लाडवा, थानेसर, पीपली, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद के अनाज मंडियों का क्या हाल है? उन्होंने कहा, क्या मुख्यमंत्री अभी तक किसी अनाज मंडी में दौरा करने गए? क्या मुख्यमंत्री बाजरा किसानों के आंसू पहुंचने की जहमत करेंगे? उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, मारकंडा नदी के पुल पर खड़े होकर टाटा बाय बाय करके किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। ना ही सरकार के 2023 का अभी तक मुआवजा दिया और ना ही 2025 के मुआवजे की एक फूटी कोड़ी किसानों को नहीं मिली। उन्होंने कहा, आंख पर सत्ता के गुरूर का चश्मा पहने नायब सैनी, वह इल्जाम लगाने से नहीं उतरेगा, राहत की मरहम लगाने से ही उतरेगा। बार ये कहते थे सब, जब जीरी खड़ी थी, बहुत सोहनी है, बहुत सोहनी, मेरा ना नजर लगाओ, देखने में बहुत लिखड़ेगी नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। सब कह रहे थे बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। आपकी बात ठीक। अभी मॉइस्चर है, कुदरती देन है, अभी किसान क्या करेगा मॉइस्चर का? और मॉइस्चर का जब तक परमिट नहीं करेगी सरकार, 20 में सहमत हूँ अरोड़ा साहब जो कह रहे हैं, आप कह रहे हो 20 तो कम से कम परमिट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी किस तरह है जाड़ की स्थिति? बहुत कम है जी, जाड़ तो बहुत ज्यादा कम है। हेलो 60,000 रुपये, 70,000 रुपये जीरी निकली है, 35,000, 40,000 और प्लस उस पर 30,000 खर्चा भी है, 70,000 रुपये। 1 लाख हो गया। हाँ, 1 लाख हो गया जी। लाख आपकी बार किसान कोई भी जिम्मेदार ऐसा नहीं है जी जो बचेगा। सरकार को चाहिए टोटे का सौदा, बिल्कुल टूटेगा जी। अब ये बोल रहे हैं अभी जीरी में मॉइस्चर, अब जैसे अभी जीरी कटी है जी, शाम को ही मंडी में आएगी, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जी मॉइस्चर आएगा ही आएगा उसमें। क्यों? वो उसमें से निकलती है, मशीन में से, सारे में घंटे 2 घंटे बाद चेक करोगे तो ठीक है, बिल्कुल वो ये उसको 20 तक का मॉइस्चर की वो करो जी मांग, 20 तक का मॉइस्चर। ठीक बात है। लेबर भी परेशान है जी, बहुत ज्यादा। ना कोई प्रॉब्लम नहीं, जो पूछ है वो निकल गया सारा, वो तो पंखा लग के निकल जाएगा।